हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीलव्ड का 5th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो स्टार्टिंग में हमें अकिन और थान का पास्ट दिखाया जाता है। जब जब अकिन पढ़ रहा होता है तो तभी वहाँ पर थान आता है और उसको बहुत प्यार से हक करता है। तो वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जीत कर ही आओगे। तभी थान बोलता है कि हाँ, और उसको अपना मेडल भी दिखाता है और कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए जीता है। तभी यकीन बोलता है कि आज तो मैं चीयर अप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हैं। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे एग्ज़ाम है। तभी अकीन उसके लिए एक फ़ाइल दे देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। तभी थान बोलता है कि ये क्या है। तभी वो बताता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए है और ये मेन टॉपिक है जो मैंने बता दिए हैं। तो वो बोलता है कि तुमने ये कहाँ से लिया। तभी वो बताता है कि जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं इसको बना देता था। और हाँ, जब मैं देखा कि तुम तो बास्केटबॉल पर ही फोकस कर रहे हो और स्टडी को तो बिल्कुल भूल चुके हो, तो मैं थोड़ा चिंतित हो गया था। और तो इसलिए मैंने बना दिया। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी के ग्रेड भी इतनी अच्छी नहीं है। और तभी फिर वो उसका थैंक यू भी बोलता है इस चीज़ के लिए। और फिर बोलता है कि तुम्हारे बिना तो लाइफ यार पॉसिबल ही नहीं है, उसको छेड़ने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ, इसको पढ़ लेना। और जो ये साइंस सब्जेक्ट है और ये मैंने अपने दोस्तों से पूछ कर बनाए हैं तुम्हारे साइंस सब्जेक्ट के। फिर उसे किस करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो अकीन बोलता है हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी थान बोलता है कि हम 10th ग्रेड से ही साथ में रह रहे हैं और अब हम यूनिवर्सिटी में एंटर कर जाएंगे। शायद अब हम ऐसे लगेगा कि जैसे हम मिल ही नहीं रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि हमारी लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अकीन बोलता है कि हाँ ये तो है। और फिर वो बताता है कि सब जगह भाई अलग अलग डिफरेंट फीलिंग होती है और जो मुझे करना है वो मैं सब करूँगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी अच्छी लाइफ बनाने के लिए। और तुम्हारी लाइफ का एक मैं पार्ट भी हूँ ना। तो तभी ये थान बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ यार। तभी अकीन बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। तो थान बोलता है कि नहीं नहीं। तो अकीन बोलता है कि झूठ बोल रहे हो क्या मुझसे। हाँ, तो वो थान बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसको किस करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और वैसे तो ये सीन बहुत ज़्यादा क्यूट था। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थान जब नहा रहा होता है तो वो अकीन को बुलाता है और कहता है कि अकीन प्लीज़ यहाँ पर आ। जैसे ही अकीन आता है तो उसको बोलता है कि यार मेरे जो हाथ है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बास्केटबॉल की वजह से और मेरे हाथ बिल्कुल अकड़ चुके हैं, मैं इसको उठा भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम और देखो साबुन भी नहीं लगा पा रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो फिर वो बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। थान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो फिर जैसे उसको लगाने के लिए आगे आता है तो वो उसको भिगो देता है पानी में और कहता है कि ओ। तो तभी अकीन बोलता है क्या तुम मुझे टीज करने की कोशिश कर रहे हो क्या। तो थान बोलता है कि ओ, अब तो तुम भीग गए हो, चलो साथ में नहाते हैं। तो उसको और ज्यादा भिगोने लगता है और उसकी शर्ट को भी रिमूव कर देता है और उसको साबुन लगाने लगता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बैक को भी स्क्रब कर दोगे। तो वो उसकी बैक को भी साबुन लगाने लगता है और फिर उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि ठीक है, ओके मैं कर लेता हूँ। तो वो अकीन बोलता है कि नहीं ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो उन दोनों में झगड़ा होता रहता है कि मैं कर लेता हूँ। और इतनी देर में ही वो साबुन नीचे गिर जाती है और तभी थान बोलता है कि देखो साबुन भी नीचे गिर गई है और उसको अपने नजदीक खींचकर बोलता है कि ये जो ट्रिक है ना ये तुम्हारी पुरानी हो गई है, कोई नई ट्रिक अपनाओ। और जैसे ही यकीन कुछ बोलने वाला होता है उसको वो किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी रहता है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी भी रहता है। और तभी अकीन जैसे ही वो साबुन को उठाता है वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ओह माय गॉड। अच्छा, ये ट्रिक के बारे में बात कर रहा था कि ये ट्रिक इसकी पुरानी हो गई है, अब कोई नई ट्रिक अपनाओ। बट ये ट्रिक भी काम कर रही है इसकी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनका फोटो शूट होता रहता है और तू डॉन को बोलता है कि क्या सब ठीक है। वो बोलता है कि हाँ हाँ सब ठीक है। और वो उसकी तरफ देखता रहता है पौंड की ये और जेलस भी होता रहता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जब उसका मेकअप हो रहा होता है तो एक लड़की आती है, वो कहते हैं कि अगर आपका मेकअप हो गया है तो चलो इसके पे ऑयल लगा दो। तो जैसे ही वो लड़की ऑयल लगाने वाली होती है तो वो बोलता है कि तुम रहने दो। तभी वो लड़की बोलती है क्या कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, पहले
पहले मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद तेल लगा दूँगी, तुम चिंता मत करो। तभी वो बोलता है कि जो मेरी स्किन है वो अकीन हैंडल करेगा, और मैं थोड़ा सा ना साई पर्सन हूँ और ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए। तभी वो उस लड़की को बोलता है कि क्या तुम अकीन को बुला सकती हो, और वो अकीन को बुलाने के लिए चली जाती। जैसे ही यकीन आता है तो थान कहता है कि ये मेरी स्किन पर ऑयल लगाने वाली है, तो मैं नहीं चाहता, और क्या तुम मेरी स्किन पर ऑयल लगाओगे? तो फिर वो लड़की बोलते है कि क्या तुम कर सकते हो। जब तुम वो उसको ऑयल भी दे देती है और कहती है कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना शर्मा रहा है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ और जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बुला लेना। और तभी यकीन बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन हो। तो वो थान बोलता है कि अरे प्यार से करो, मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा मत करो। तो वो उसको हार्ड हार्ड तरीके से करने लगता है। तो वो कहता है कि अरे इतने हार्ड तरीके से मत करो, क्या पता कहीं मैं अपना कंट्रोल खो दूँ और तुम ऐसे हार्ड कर रहे हो। तो फिर वो उसकी तरफ देखना है, तो फिर वो प्यार से करने लगता है, इतनी प्यार से करने लगता है। तो फिर वो उससे बोलता है, और फिर थान बोलता है कि तुम मुझे इतने प्यार से कर रहे हो कि मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम अभी भी मेरी चिंता कर रहे हो। तो उसको टीज करने लगता है। तो वो तुम अपने आप कर लो, मैं नहीं करने वाला। तो तभी वो चुप हो जाता है, स्माइल करता रहता है। तभी उसके हाथ को पकड़ कर कहता है कि थैंक यू, और ये जो तुम्हारा टच है ना, ये मुझे याद दिलाता है पुरानी चीज़ों के बारे में, और मैं सच बताऊं तो मैं जो चीज़ें है वो क्लियर भी करना चाहता हूँ, और सिंसियरली बताऊं तो तुम मेरी अभी भी केयर कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक अच्छी लाइफ जिए। और तभी अकीन बोलता है कि आज तो मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ। तो तभी थान बोलता है कि मेरी आंखों में देखो, मुझे मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच नहीं कह रहे हो, और जो हमारी फीलिंग है वो अभी भी सेम है पहले जैसे। तभी यकीन बोलता है कि सब कुछ चेंज हो गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, और जो मैंने अपनी लाइफ में बेस्ट ही दिया था, एक इस तरीके से एक लाइफ जीना चाहता था, और जो तुमने प्लान की थी वो अच्छी लाइफ जीना चाहता था। बट तभी थान बोलता है कि बट मैंने तो सोचा था कि लाइफ में अच्छा ही करूँगा, तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं ट्राई करूँगा बेस्ट रहने की। तो तभी यकीन बोलता है कि दुनिया इतनी बड़ी नहीं है, और जब तुम यंग थे और हम, तभी वो लड़की वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि क्या आपका हो गया है, तो आपको सेट पर बुला रहे हैं। तो यकीन बोलता है कि ठीक है तुम चलो, हम आ रहे हैं। तो आगे हमें सेट पर दिखाया जाता है कि उनका फोटो शूट होता रहता है। तो पॉन्ड उसको बताता है कि ऐसे पोज करो, ऐसे पोज करो, तो वो वैसे ही पोज देता रहता है। और इधर डॉन अकीन को बताता है कि इसके जो नेक है वो खाली खाली लग रही है, कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा करो। तो तभी अकीन ने बताता है कि इसके लिए एक नेकलेस लेकर आओ मॉडल के लिए, तो वो अच्छा बेटर रहेगा। तो इतने में उनका ब्रेक हो जाता है, और इधर तू बोलता है कि चलो चलो सभी ब्रेक ले लेते हैं, और ये कहकर वो सभी ब्रेक लेने के लिए वहां से चले जाते। और इधर पॉन्ड उसकी शर्ट को बटन लगाता रहता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। और तभी वो उसके पास नज़दीक आके उसको बैड टच करने लगता है, और क्योंकि उसके पैंट की चैन खुली हुई थी तो वो उसको बंद कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, हाँ। तभी वहां पर वो सभी ब्रेक लेकर आ जाते हैं और फिर से उनका फोटो शूट होने लगता है। तो फिर वो उससे फिर से पूछता है कि मिस्टर डॉन क्या आपको अच्छा लग रहा है? तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। और फिर डॉन पॉन्ड को बोलता है कि क्लाइंट को पसंद आ रहा है, ये अच्छा ही है। और तो उनकी फोटो शूट होता ही रहता है और वो फोटो शूट करवाता रहता है। तभी पॉन्ड बोलता है कि थोड़ा सा ऑयल इसको और लगा दो। तो फिर अकिन उसको फिर से ऑयल लगाने लगता है और वो उसकी तरफ देखता ही रहता है, पर वो नहीं देखता, उसको भाव ही नहीं दे रहा था वो। तो कहता है कि हाँ हो गया ठीक है। तो उनका फिर से फोटो शूट होने लगता है और पॉन्ड जैसे ही फोटो खींचता है तो उसको थान की जगह डॉन दिखाई देता है। तो वो कंफ्यूज होता है कि क्या हो गया है, वो क्या ये सच में ही है या मेरा इल्यूजन है। वो उसको फिर से करता है तो वो फिर से उसको डॉन दिखाई देता है थान की जगह। वो एकदम से कंफ्यूज सा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो बार बार देखता है तो उसको पॉन्ड डॉन ही दिखाई दे रहा था। तभी तू बोलता है कि पॉन्ड क्या हुआ, सारे फोटो ब्लर आ रहे हैं, ये कितने गंदे दिख रहे हैं। तो तभी पॉन्ड बोलता है कि सॉरी मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कॉफी पीनी चाहिए। तो तू बोलता है कि हमारे हैंडसम फोटोग्राफर के लिए कॉफी लेकर आओ कोई जल्दी। तभी पॉन्ड बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं खुद ही ले लूंगा और मुझे बाथरूम में भी जाना है। और ये कहकर वो चला जाता है और इधर डॉन भी उसके साथ चला
आ जाता है। तो तू बोलता है कि क्या सबको ही बाथरूम में जाने की ज़रूरत है। तो इधर दिखाया जाता है कि वो दोनों बाथरूम में आ जाते हैं और तो डॉन बोलता है कि आप ठीक हो मिस्टर फोटोग्राफर। तो वो फिर से उसके बटन को लगाने लगता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि अपने बटन को प्रॉपरली लगाया करो। तो डॉन फिर से अपने बटन को खोल लेता है उसको टीज करने के लिए। क्या नोटी बॉय, क्या चाहते हो तुम? तो फिर वो उसके तरफ देखने लगता है और उसकी बेल्ट को खोल देता है और कहता है कि क्या ख्याल है अब तुम्हारा। तो ये कहने के बाद तो पौंड कहाँ रुकने वाला था, वो डोर को लॉक कर देता है और वो लॉक करने के बाद उसको सीधे किस करने लगता है और वो दोनों ही किस करने लगते हैं। सच में ये सीन बहुत ज़्यादा हॉट सीन रहता है और वो उसकी तरफ देखता भी रहता है, माय गॉड ये कर क्या रहा है। और वो इंटीमेट भी होते रहते हैं। और इधर बाहर जब दिखाया जाता है कि एजे वॉशरूम के लिए आता है, बट अंदर से तो उन्होंने लॉक किया हुआ था तो इसलिए वो वहां से चला जाता है और इस तरह पौंड डॉन का मुंह बंद कर लेता है और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। भाई बंदे की तो जान ही निकाल दी इसने, वो बेचारा थक जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आ जाते हैं फिर से फोटो शूट करने के लिए और इधर पौंड भी आ जाता है और कहता है कि हमारे हैंडसम फोटोग्राफर की एनर्जी वापस आ गई है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तू डॉन को बोलता है कि अभी आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और फिर वो बोलता है कि मैं मॉडल के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या आपको सही लग रहा है? तो वो बोलता है कि हाँ हाँ सही है। तो इधर वो पौंड उसका फोटो शूट करता रहता है, वो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फ़ोटो भी खींचता है। तभी अकीन बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो तू बोलता है कि ठीक है, जो हमारा एक छोटा सा शेड्यूल था वो भी सब ठीक हो गया, चलो हम सभी ब्रेक ले लेते हैं। तो वो फिर से एक ब्रेक ले लेते हैं और अकीन उसकी तरफ देखता है, उसको भाव देता ही नहीं, वो बिना देखे उसको चला जाता है। तो थान भी उसके पीछे चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है वो अपनी कंपनी से जब वापस आ रहा होता है तो थान उसके पीछे पीछे आता है भागते हुए। वो उससे बोलता है कि तुम भाग कहाँ रहे हो? तो अकीन बोलता है कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो तभी थान बोलता है कि तुमने तो मुझे अपना दीवाना बना दिया और आज ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम मेरा कोई यूज ही नहीं रहा। और तभी अकीन बोलता है कि मैंने तुम्हें कब अपना दीवाना बनाया है? हाँ, और जो भी कुछ पास्ट में हुआ था मैंने तो ये सब नहीं किया था और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसान है कहना। और तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ जस्ट तुमसे पूछ रहा था और कुछ नहीं। वो उसको सॉरी भी बोलता है और कहता है कि क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? और मुझे विश्वास है जो हमारी स्टोरी है वो ओवर नहीं हुई है और मैं श्योर हूँ कि जो आज इस तरीके से मुझे देखा जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी मुझसे केयर करते हो, अभी भी मुझे प्यार करते हो। तुम्हें क्या फील हुआ है ये मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या फील हो रहा है, बट मेरी जो फीलिंग है वो सेम है। तभी अकीन बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये थान बेचारा सैड हो जाता है और वो खड़े खड़े वहीं पे सोचता रहता है, उसको देखता रहता है। तो तभी वो भागते हुए फिर से उसके पास आता है, उसको रोकते हुए कहता है कि कौन सा दिन? और क्या तुम मुझे बताओगे मैंने क्या गलती की है क्या नहीं? मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया। तुम प्लीज़ एक्सप्लेन तो करो। क्या पता मैं माफ़ी मांगूँ उस चीज़ के लिए और जो चीज़ मैंने की है वो दोबारा मैं ज़िंदगी में ना करूँ। प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ। जो भी तुम है, तुम पहले मुझे वार्न करते थे तो आज इस टाइम क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। प्लीज़ कुछ तो बताओ। तुम मुझे छोड़कर भी चले गए थे और तुम पहले बिना बताए तुम चले गए थे और आज भी तुम ऐसा ही कर रहे हो, बिना बताए कि तुम जा रहे हो। और हमारा जो पास्ट है मुझे पता है वो अनसुलझा हुआ है, बट जो हमारी फीलिंग है वो अभी भी सेम है। तभी अगेन बोलता है कि हाँ, जो पुरानी बातें हैं, पुराना पास्ट है वो हम भुला नहीं सकते और रही आज की बात वो हम भुला नहीं सकते और मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ इसको भुलाकर। पर वो जाने लगता है, फिर वो उसको रोक लेता है और कहता है क्या तुम सच में भूलना चाहते हो? क्या तुम सच में भूल सकते हो उस बात को? हाँ मुझे बताओ। मैं जानता हूँ तुम नहीं भूल सकते हो उसको और मैं भी कभी नहीं भूल सकता हूँ, मुझे हमेशा ही याद रहेगा। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या फील हो रहा है क्या नहीं। किस करने लगता है ये कहकर और अकिन को उसकी सारी पास्ट की बातें याद आने लगती है, जब भी उसने उसके साथ एक स्वीट मोमेंट बिताए थे। और फिर अकिन उसको दूर हटा देता है। तो थान कहता है कि तुम्हें क्या फील हुआ है मुझे बताओ। तो तभी अकिन बोलता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ है। तो थान बोलता है कि ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, मुझे पता है तुम्हें फील हुआ है पर तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तो तभी
तभी थान बोलता है कि जो पुरानी बातें हैं, जो पास्ट है, वो भुला नहीं सकते हैं, और रही आज की बात, और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ है। और वो फिर से उसको पकड़ के उससे किस करने लगता है और कहता है कि देखा, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ है, क्या तुम्हें विश्वास हुआ है? और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ है तुम्हारे लिए, और मुझे फील होगा भी नहीं, और मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे दोबारा मिले, बट मैं वो पास्ट दोबारा नहीं चाहता हूँ, और मैं वो दर्द दोबारा नहीं चाहता हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है, और थान भी बेचारा वही खड़े होकर रोने लगता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि दिक्कत क्या है। कोई तो कारण बताए, कुछ तो एक्सप्लेन करे, पर वो कुछ बिना बताए वो वहां से उसको छोड़कर चला गया था। तो वो रोते हुए अपनी जिम में आता है, तो उसका दोस्त उसको देख लेता है, और वो उसको देखकर और ज्यादा रोने लगता है, और उसको फिर हक कर लेता है। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चिंता मत करो, और रोना बंद करो, तुम ये क्यों रो रहे हो? तो वो भी उसके साथ ही रोने लगता है, हल्के हल्के आंसू आने लगते हैं उसके, और वो उसको टाइटली हक करके सिर्फ रोता ही रहता है बेचारा। आगे हमें दिखाया जाता है कि अकीन अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, अपने कमरे में आ जाता है, और वो भी बहुत ज्यादा सैड हो रहा था। वो भी उसको याद कर रहा होता है बैठकर, फिर वो उसने क्या क्या कहा था उसके, कि मैं उस बातों को नहीं भुला सकता हूँ, मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, वो सारी बातें उसको याद करने लगता है कि उसने अभी अभी क्या कहा था क्या नहीं। वो बैठकर रोने लगता है बेचारा, इतना ज्यादा सैड हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं। तो फिर उसको याद आता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ था, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो उसके दोस्त उसके बताते हैं, पूछते हैं, तो वो कहता है कि मैंने उससे कहा था, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा कि जो वो नहीं जानता है वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो वो लड़की बोलती, उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने उससे क्या पूछा था? तो वो बताता है कि मैंने पूछा था, जब मैं उसके पास नहीं था तो क्या तुमने कुछ किया था? तो उसका दोस्त बोलता है कि क्या वो सच में किसी के साथ सोया हुआ होगा? अगर सोया हुआ होगा तो वो यही कहेगा, नो नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वो लड़की अपने एक्स के बारे में बताती है कि वो भी ऐसा ही था, जब मैं पूछती थी तो वो भी ऐसे ही करता था। तो तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें उसका नंबर कैसे मिला? तो वो बताता है कि, तो उसने कहा कि वो उसको नहीं जानता है, कोई भी कॉल मैसेज उसके फोन में मुझे नहीं मिला है, जब वो बास्केटबॉल में खेल रहा था तो फोन आया था। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि ऐसे एविडेंस को कौन छोड़ेगा, सभी ऐसे एविडेंस को पहले ही हाइड कर देते हैं। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि तुम पागल मत बनो, हम तो कह रहे हैं कि तुम उसको छोड़ दो। अगर तूने उस दिन भी तो बताया था कि जब उसके नेक पर एक लव बाइट थी, और उसने कहा था कि ये तो एंट बाइट है, किसी चींटी ने काट लिया था, तब भी उसने झूठ बोला था। क्या तुम्हें नहीं लगता था कि वो एंट बाइट लग रही थी तुम्हें? वो साफ साफ दिख रही थी, वो किसिंग मार्क है, और तुमने तभी भी उसको छोड़ दिया और उसको माफ कर दिया था। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि वो साफ साफ दिख रहा था, वो एक किसिंग मार्क है, और तुमने उसको ऐसे क्यों जाने दिया था? तो उसके दोस्त उसको सलाह देते हैं कि थान को छोड़ दो। बस ये उसके दोस्त उसको सिखाते रहते हैं कि तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, तुमने इतने चांस दिए उसको पहले से ही, अब तुम्हें और चांस नहीं देने चाहिए। अगर तुम उसको और चांस दोगे तो वो फिर से ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसके दोस्त उसके कान भरते रहते हैं। क्योंकि तभी उसका दोस्त पूछता है कि अभी वो कहाँ है? तो अकीन बोलता है कि मैंने उसको डांट डांट दिया था, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए चला गया, और बाद में पता चला कि वो उसने डिसाइड कर लिया कि वो वहीं पर रहेगा। तो तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बट तुम अपनी आंखें तो खोल के देखो, उसने तुम्हारे साथ कितने बार ये धोखा किया है, तुम सच बताना, ऑनेस्ट होके बताना कि उसने कितनी बार किया है। तो वो हल्का हल्का रोने लगता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि थान अपने रूम में आता है, तो उसको अकिन नहीं मिलता है। वो सब जगह ढूंढता है, उसकी जो कपड़े वगैरह थी, बुक्स वगैरह थी, सामान वगैरह, सो जो भी कुछ था वो कुछ भी नहीं था उसके रूम में। तो वो तभी किसी के पास कॉल करके पूछता है कि मैं जब अपने रूम में आया तो मुझे अकिन नहीं मिला, और उसका कुछ भी सामान नहीं मिला। तो वो बताता है कि वो इंग्लैंड चला गया है। और तो थान पूछता है कि इंग्लैंड चला गया है? तभी वो बताता है कि हाँ, वो उसके अपने पेरेंट्स के साथ चला गया है स्टडी करने के लिए। और तभी थान पूछता है कि वो कब तक आएगा? तो वो बताते हैं कि शायद उसके असाइनमेंट्स वगैरह खत्म हो जाएंगे तब तक,
और उससे यह भी कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें उसको जाने देना चाहिए, और वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। और मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो कितना नहीं करते हो। अगर तुम उससे प्यार करते हो उससे ज़्यादा तो प्लीज़ उसको हर्ट मत करो, उसको जाने दो और प्लीज़ कोई अच्छा सा उसको ढूंढने दो। ये कहकर वो फ़ोन काट देती है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि थान अकिन ने ऐसा क्यों किया है। वो सैड हो जाता है, वो वहीं पर बैठ कर रोता रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अकीन माया के पास आ जाता है उससे मिलने के लिए। वो कहता है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि तुम यहाँ पर आओगे, तुम्हें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? तो इतने में ही उसका लड़का आ जाता है मवीन, तो वो उससे इंट्रोड्यूस भी करवाती है। और इतने फिर मवीन बोलता है कि क्या आप मेरी मोम के फ्रेंड है? तो वो बोलती है कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, और ये तब से जानता है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, अभी ये अब्रोड से आया हुआ है। और तुम क्या लेकर आए हो? ये क्योंकि उसने एक अच्छी सी चीज़ बनाई हुई। तो वो अकीन से भी पूछता है क्या आप खाओगे? तो अकीन मना कर देता है, कहता है कि नहीं बेटा आप ही खा लो। और जैसे ही वो जाता है अकीन उससे पूछता है कि तुमने इसको रखा था? तो तभी वो कहता है कि वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या गलत हुआ है, उसको भी तो अधिकार है इस दुनिया में रहने का। तो मैंने इसको नहीं गिराया था, मैंने अपने पास रहने के लिए सोचा, रखने के लिए सोचा। तो फिर वो बताता है कि क्या तुम इसके फादर के साथ अभी भी टच में हो? तो वो बताते हैं कि नहीं इसके फादर नहीं है। और आगे दिखाया जाता है कि वो उसके साथ भेजने के लिए उसको एग्री करती है। वो कहती रहती है कि तुम अब इसके साथ रहना। तो मविन बोलता है कि क्या मैं आपको डेली देख सकता हूँ? और उसकी मोम भी बताते हैं कि हम डेली बात करेंगे, हम डेली देख सकते हैं। उसको थोड़ा सा समझाती है उसके अकिन के साथ भेजने के लिए, पर वो कहता रहता है कि पर मेरा स्कूल भी तो है यहाँ पर। तो फिर उसकी मोम बोलते हैं कि तुम वहाँ पर स्कूल जाना और अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, तुम अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, सभी तुमसे प्यार करेंगे। तभी अकिन बोलता है कि जो तुम्हारा स्कूल है वो मेरे अपार्टमेंट के पास ही है, और तुम जब स्कूल तुम्हारा खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे लेने भी आऊँगा, और वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, तुम वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। और तभी मविन बोलता है कि अपनी मोम से कि मम्मा आप बीमार हो जाओगे तो फिर आपको मेडिसिन कौन देगा, पानी कौन ला कर देगा? तो उसकी मोम उसको समझाती है कि बेटा मेरे पास डॉक्टर है, मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तभी तभी अकीन बोलता है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, जब भी आप अपनी मोम को याद करोगे तुम कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। और उसकी मोम भी उसे समझाती है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊँगी, जब हमारा ये प्लेस बंद हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। तभी वो अपनी मोम को हक कर लेता है। तभी उसकी मोम बोलती है कि कोई है जो मेरी तरह तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें पता है वो कौन है? तो तभी मविन बोलता है कि अकीन अंकल। तो वो बोलती है कि नहीं अकीन अंकल नहीं, अब तुम्हें इनको डैड की तरह ही बोलना। तभी माया बोलती है कि जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुम इसको डैड कह के बोलना। तो वो बोलता है कि जब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा तो क्या मैं आपको डैड कह के बुला सकता हूँ? तो अकीन बोलता है कि हाँ बुला सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो बुला सकते हो। तभी मविन प्रॉमिस करता है और कहता है कि मैं एक अच्छा लड़का बन के दिखाऊंगा। तो वो सभी प्रॉमिस करते हैं और अकिन भी उसके साथ प्रॉमिस करते हैं, और ये सोच सोच कर अकिन बहुत ज़्यादा रोता रहता है। तभी उसको माया की कॉल आ जाती है, क्योंकि वो माया की कॉल नहीं रहती, क्योंकि उसने मविन ने उसको कॉल किया हुआ था वीडियो कॉल। तो वो उसको पूछता है कि आप कब आओगे? तो वो बताता है कि मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा, 1 या 2 दिन में आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। और इधर दिखाया जाता है कि वो थान उसका दोस्त उसको लेकर आता है उसके अपार्टमेंट में, और उसको कहता है कि ऊपर जाओ नहा लो और फ्रेश हो जाओ, तुम्हें रिलैक्स फील होगा। और अच्छी चीजें हमेशा टाइम लेती है। वो कहता है कि ठीक है, और वो वहां से फिर चला जाता है। उसका दोस्त उसकी तरफ देखता ही रहता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपने अपार्टमेंट में आता है तो वो अकिन का डोर नॉक करता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, मुझे पता है तुम अंदर से देख रहे हो, मैं जानता हूँ। और कहता है कि जो वो किस की थी उसके बारे में तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड था। और कहता रहता है कि जो हमारी फीलिंग है वो अभी भी सेम है और चेंज नहीं हुई है। क्या तुम बाहर आओगे? क्या तुम मुझे बताओगे? जो हमारे बीच है वो अभी भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो इधर दूसरी तरफ वो रोता ही रहता है उसकी बातें सुनकर। वो अगर तुम एक बार टैप करोगे तो इसका मतलब है कि तुम कोई भी फीलिंग मेरे साथ नहीं रखते हो। अगर तुम 2 बार टैप करोगे तो इसका मतलब है कि तुम पहले जैसे ही फीलिंग रखते हो, जैसे पहले फीलिंग रखते थे ऐसे ही। और थान 2 बार नोक करता है पर अंदर से कोई जवाब ही नहीं आता। वो कहता है कि मुझे पता है तुम सुन रहे हो, प्लीज क्या तुम रिप्लाई दे सकते हो? क्योंकि वो रिप्लाई नहीं देता है, वो अंदर रोता रहता है। वो कहता रहता है कि प्लीज आंसर दो मुझे, प्लीज कुछ तो, एक बार टैप करो चाहे 2 बार टैप करो, पर
आंसर तो दो मुझे, पर वो देता ही नहीं है आंसर। वो रोने लगता है और फिर थोड़ी देर में ही वो एक बार टैप करता है और इसे समझ आता है कि थान की अब कोई फीलिंग नहीं रही है इसके। वो बहुत ज़्यादा रोता रहता है और अपने रूम में फिर वो चला जाता है। अकिन भी बहुत ज़्यादा रोता है, उसकी बातें सुनकर उसकी याद आती रहती है। और इस तरह जब वो अपने रूम में आ जाता है तो फिर वो उसके अकिन के कमरे की फ़ोटो खींचकर अपने दोस्त के पास भेज देता है और कहता है कि देखो ये रूम अभी तक भी नहीं खुला है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रूम कभी खुलेगा ही नहीं। तभी उसका दोस्त रिप्लाई करता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? तो वो हाँ बोल देता है और थोड़ी देर में ही उसका दोस्त आता है उससे मिलने के लिए। और ये सब भी अकिन देखता ही रहता है अपने रूम से। जैसे ही वो उसके रूम के पास खड़ा रहता है उसको हक कर लेता है, उसको रोता रहता है और अकिन भी ये सब देख के रोता रहता है। और वो कहता रहता है कि कोई मैटर नहीं है कि तुमने उसको कितने चांस दिए हैं और वो अभी भी सेम ही है, वो कभी नहीं बदलेगा। और ये सुनकर उसकी बात है वो रोने लगता है। वो टैप करना चाह रहा था पर वो टैप ही नहीं कर पा रहा था। वो इतना ज़्यादा टूट चुका था उस बात से। भाई दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए, ऐसे रोने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक तुम सोल्व नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, तुम ऐसे ही रोते रहोगे। कम से कम दोनों बैठकर एक जगह बात तो करके देखो। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि जब उसका दोस्त उसके रूम में आ जाता है तो उसका दोस्त बोलता है क्या तुम सच में श्योर हो, क्या तुम ठीक हो? तो फिर वो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ और मुझे पता है कि तुमने कितनी बार ट्राई किया है। और वो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैंने तो पहले कभी ऐसे थान को नहीं देखा और तुम तो मेरे थान नहीं हो। और मैंने जिस थान के बारे में सुना है वो तो कभी गिव अप नहीं करता। तुमने कितनी बार और मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा होगा, तुमने हर बार मना किया, गिव अप नहीं किया। तुमने उसके लिए ही मुझसे मना किया था और मुझे नहीं लगता कि अब तुम इसे गिव अप करना चाहोगे। और मैं सच बताऊं तो तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। उसका दोस्त उसको समझाता है और कहता है कि इतना इजीली गिव अप मत करो और क्या पता एक ना एक दिन तो मान जाए। और उसका दोस्त उसके ये भी समझाता है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम चाहे कुछ भी हो जाए। उसको समझाता है कि तुम्हें ऐसे करते रहना चाहिए उसके साथ, क्या पता वो मान जाए उसके साथ तुम्हारे साथ रहने के लिए, उसका दिल पिघल जाए। तभी वो सोचता है कि हाँ मैं अब यही करूँगा और चाहे कितना भी टाइम लगे मैं उसको मना कर ही रहूँगा, उसके दिल में जगह बना कर ही रहूँगा। तभी वो दोनों खुश हो जाते हैं और चीयर्स करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि पोंड और डॉन एक जगह रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और पोंड उसका एक बाइट ले लेता है। और डॉन उससे कहता है कि मैंने कल बोरिची को देखा था, क्या तुम यहाँ से मूव आउट कर रहे हो? तो वो बोलता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? वो और मुझे अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा लोगों को कि हम डेट कर रहे हैं। और तभी कहता है कि सीरियसली यार हम कब तक ये छुपा कर रखेंगे? क्या तुम्हें शर्मिंदगी फील होती है कि तुम एक फोटोग्राफर को डेट कर रहे हो? तो तभी वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है? तभी पॉन्ड बोलता है कि तुम और मैं हम दोनों ही डिफरेंट है और तुम तो ठहरे एक हैंडसम फेयर स्किन और एक प्रीटी बॉय की तरह, और मुझे लगता है कि अब ये हमें बता देना चाहिए। तो पॉन्ड बोलता है कि मैं सिर्फ अपने जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें मेंटेन करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि क्यों? तो फिर बताता है कि हमारी कंपनी वर्क प्लेस पर डेटिंग अलाउ नहीं करती है। तो पॉन्ड बोलता है बट मैं तो बियॉन्ड परफेक्ट का पार्ट नहीं हूँ, मैं तो उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ, तुम हो वो तो, और ये रूल्स मेरे लिए नहीं है। तो भी वो बोलता है कि इसके बारे में सोचो, अगर लोगों को पता चल गया कि हम दोनों साथ रहते हैं, डेट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? और मैंने तुम्हें फोटोग्राफर के रूप में चूज किया है क्योंकि तुम एक अच्छे फोटोग्राफर हो। और तभी वो बोलता है कि हाँ क्योंकि मैं अच्छा हूँ इसलिए तो किया है। तभी डॉन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई दूसरे रीजन से अपनी जॉब ढूंढ लोगे क्योंकि तुम्हारी स्किल तो है ही नहीं। तभी डॉन बोलता है कि तुमने चूज किया है, जब मैं अच्छा होऊंगा तभी तो चूज किया है, ऐसे कैसे नहीं किया होता? तभी वो बताता है मैं अपने प्रोफेशनल में कॉन्फिडेंस हूँ। और तभी डॉन बोलता है कि इसमें सीरियस होने की कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। तभी डॉन पूछता है कि तुम नई जगह क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो बताता है कि मुझे नहीं पता, शायद तुमको अनकंफर्टेबल फील हो तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो अगर कंफर्टेबल फील होता है तो अनकंफर्टेबल तो मैं चला जाऊंगा। तो तभी वो बताता है कि नहीं मुझे नहीं होता। तो वो स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे यूज टू कर रहे हो या फिर मुझे पसंद करते हो? सच बताना। वो फिर से उसकी जो बचा हुआ खाना था वो उठा के वो उसको फिर से खा लेता है। तभी पॉन्ड पूछता है कि अब आगे क्या करने
वाले हो। तो डॉन बोलता है कि मैं बस घर जाना चाहता हूँ और सोना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो तभी पौंड हंसते हुए कहता है, क्या तुम सच में सो सकते हो? क्या तुम सच में सो पाओगे? वो उसकी तरफ देखने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अकिन की मीटिंग चलती रहती है, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करता रहता है। एक अच्छे अच्छे प्लेस भी दिखाता है और कहता है कि ये बढ़िया है। और तभी उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो लोग वहां से चले जाते हैं। तो उसका जो तभी अकिन और तू बैठे रहते हैं। तो तू अकिन से बोलता है कि क्या हुआ है, तुम्हें कुछ बताओ, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकते हो। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो तभी उसका बॉस बोलता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बता सकते हो, तुम भी हमारा ही पार्ट हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताना जरूर। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जब अकिन बाहर आता है तो वो एक जगह बैठ जाता है। तभी एजे आता है और कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो कंफ्यूज हो जाता है, कौन मिलना चाहता है? तो तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा थान ऊपर से आता रहता है और उसको एक बहुत ही प्यार से एक बुके लेकर आता रहता है। तो वो देखकर शौक हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और बुक वो उसके पास आता है और थान कहता है कि चलो हम फिर से शुरुआत करते हैं। वो उसकी तरफ देखता ही रहता है, बट जो उस बुके में जो था वो वही ही लॉलीपॉप था जो उसने पास्ट टाइम में उसको दिया था। और अकिन ने आज भी उन लॉलीपॉप को रखा हुआ है और आज प्रेजेंट में थान भी वही लॉलीपॉप लेकर आया है। और इसी के साथ हमारा प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।